Good morning, dear student. I am Mahesh Prajapati, and today's topic is motor and generator. Here, just you see motor. Also, आपने सुना होगा मोटरसाइकिल के बारे में, बट ये मोटर आपका मोटरसाइकिल से नहीं रिलेटेड है. वहाँ भी आपका मोटर कहा जाता है या आप इंजन कहिए. वहाँ जो आपका मोटरसाइकिल में मोटर लगा होता है या इंजन जो लगा होता है विच इज रन ऑन मीन्स उसमें जो ईंधन या फ्यूल के रूप में उसको हम फ्यूल जो देते हैं जैसे जब पेट्रोल और डीजल. ओके, वहाँ भी आपका मैकेनिकल एनर्जी मोटरसाइकिल में ही मिलता है उस इंजन के चलने के कारण. और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताऊँगा. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में बताऊँगा. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर. सो लेट अस सी इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? ओके, एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ मशीन विच इज ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में. मीन्स आपके घर पे जितने भी मोटर होंगे या आपने जितना भी मोटर देखा होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट होते हैं. ठीक है, और इसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. मीन्स जो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर का वर्क है कि वो उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. राइट. ओके, सो हमें ये देखना है कि ये मोटर कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में. तो सिंपली यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक मोटर इज ए मशीन विच इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. वन इज AC motor and second is DC motor. Okay, on this 50 I show you about AC motor. ठीक है, कि मैंने आपको बताया देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर, AC मोटर एंड DC मोटर. यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिस इज अ AC मोटर. अगेन AC मोटर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ओके, इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोटर. सो वन बाय वन I am telling you here. Also induction motor also divided into two parts, single phase motor and three phase motor. Okay, so यहाँ पर हमें जो देखना है इंडक्शन मोटर. okay, हमें देखना है इंडक्शन मोटर को. और सिंक्रोनस मोटर एक्चुअली में आपके चैप्टर में टॉपिक नहीं है. हमें क्यों देखना है इंडक्शन मोटर, और इंडक्शन मोटर में आपका सिंगल फेज मोटर. अगेन दिस इंडक्शन मोटर आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर. अब इनके मध्य भी एक मोटर आ रहा है, फेस टू फेस मोटर कहते हैं या डबल फेस मोटर कहते हैं, जो दो फेज पे ऑपरेट होता है. सिंगल फेज का मतलब हो गया कि एक फेज पे ऑपरेट होना. मीन्स एक फेज का मतलब ये कहा जाए तो केवल फेज देने से, एक फेज देने से ऑपरेट नहीं होगा, बल्कि इस फेज के साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रल भी होगा. तो यहाँ पर आपका सिंगल फेज मोटर ऑपरेटेड ऑन मीन्स सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लिखा गया है. मीन्स इसको इस तरह से राइट किया जाता है. दिस पाई इंडिकेट टू फेज. ठीक है, ये मीन्स ये ऑपरेट होगा वन फेज मीन्स फेज एंड न्यूट्रल पे. ये ऑपरेट होगा जो कि वोल्टेज रेटिंग होगा 220 वोल्ट. ओके, हम लोग AC पढ़े तो 220 वोल्ट AC 50 Hz. ओके, ये आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इस वोल्टेज पे ऑपरेट होगा. सिंगल फेज करने का मतलब केवल एक फेज नहीं, एक फेज प्लस न्यूट्रल, क्योंकि जब तक रिटर्निंग का वे नहीं मिलेगा करंट को तब तक कोई भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइस या मशीन ऑपरेट नहीं होगा. ओके, हमने यहाँ इसके मध्य कहा डबल फेज, टू फेज. इसका मतलब गया ये फेज टू फेज, यहाँ पर आपका न्यूट्रल नहीं होगा. ओके, फेज वन होगा और फेज टू होगा. ठीक है, यहाँ पर आपका फेज वन और फेज टू से ही आपको रिटर्निंग वे मिल जाएगा. तो ये जो मोटर है इसके मध्य
सिंगल फेज एंड 3 फेज के मध्य एक और मोटर आ गया डबल फेज। ओके, अब जो तीसरा है 3 फेज। ओके, 3 फेज में भी आपका जो मोटर ऑपरेट होगा वो होगा 3 फेज से, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 इसको R, Y और ये B भी बोलते हैं। ओके, ये R, Y, B पे ऑपरेट होगा आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। डबल फेज और ट्रिपल फेज में मोटर को ऑपरेट करने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है, केवल किसमें है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। अगेन दिस सिंगल फेज मोटर डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। ठीक है, जैसे ये स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो हमको केवल यहाँ पे इन मोटर के बारे में स्टडी नहीं करना है, केवल सिंगल फेज मोटर कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है कि जिसके आधार पे आपका सिंगल फेज मोटर रन करता है। ओके, सो let us see about AC motor, types of AC motor, and second part is DC motor. Okay, it is also divided in many parts. Okay, I am telling you about types of motor. So that is first part is AC motor, and we see that types of AC motor here. Second part types of DC motor. Okay, and this is again divided in 3 parts, means DC motor, separately excited, सेल्फ एक्साइटेड एंड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो ये आपको मैं डीसी मोटर में जब आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड एंड परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड मोटर जो डीसी मोटर होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे हम इनको जान पाएंगे कि ये सेपरेटली है या सेल्फ है या परमानेंट मैग्नेट से ये एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में। सेल्फ एक्साइटेड मोटर को शंट एक्साइटेड, सीरीज एंड कंपाउंड एक्साइटेड मोटर। ओके, फिर इसको अगेन डिवाइड किया गया है कम्युलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब इनके भी 2 टाइप होते हैं, एक लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। तो बच्चों यहाँ पर हमें केवल डीसी मोटर का प्रिंसिपल जानना है, कैसे वर्क करता है, कैसे रन करता है। ओके, ये सब आगे इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो इसको न बता करके मैं आपको डीसी मोटर के प्रिंसिपल के बारे में आपको यहाँ पर कहता हूँ। तो इंडक्शन मोटर क्या, अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इन विच अल्टरनेटिंग करेंट फ्रॉम अ पावर सोर्स इज फीड थ्रू अ प्राइमरी वाइंडिंग एंड induces a current in a secondary winding with the part arranged so that the resulting magnetic field causes a movable rotor to rotate with respect to a fixed stator। मीन्स इंडक्शन मोटर का मीनिंग हो गया कि जो इंडक्शन मोटर होगा विच इज वर्क ऑन अल्टरनेटिंग करंट, मीन्स इसका इनपुट सोर्स हो गया अल्टरनेटिंग करंट का हो गया। ओके, इसको कहीं से भी हम मीन्स डीसी सप्लाई नहीं देंगे। ओके, इंडक्शन का मतलब हो गया कि वो एसी पे ऑपरेट होगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर। और चूंकि जब हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं तो ये वर्क करता है इंड्यूस्ड करंट पे। ओके, इंडक्शन मोटर वर्क करता है इंड्यूस्ड करंट पे, सो इसको कहा गया है इंडक्शन मोटर। व्हाई इट इज कॉल्ड इंडक्शन मोटर, यहाँ पे वही क्वेश्चन है। द असिंक्रोनस मोटर, वहां पर मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस मोटर, उसी का अपोजिट है असिंक्रोनस मोटर, और असिंक्रोनस मोटर है क्या, इंडक्शन मोटर। ठीक है, असिंक्रोनस मोटर आप कहिए या इंडक्शन मोटर कहिए, इज बेस्ड ऑन द करंट इंड्यूस्ड इन द रोटर फ्रॉम द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंडक्शन मोटर। ओके, मींस इस इंडक्शन मोटर के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड रोटर एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड स्टेटर। तो स्टेटर की वाइंडिंग की जाती है, स्टेटर में हम सप्लाई इनपुट सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब उस सप्लाई के देने से मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर में जनरेट होता है, जिसके कारण उसी टाइप का आपको उसके रोटर में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होता है। इस के कारण ही, इंड्यूस्ड के कारण ही इस मोटर को कहा जाता है इंडक्शन मोटर। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन about induction motor, and here you can see that
on the screen parts of induction motor. Okay, so आपका 1 फेज या सिंगल फेज मोटर हो या 3 फेज मोटर है, दोनों में यही सिस्टम होगा. ओके, 1 फेज में या सिंगल फेज का मैकेनिज्म ये हो गया कि वहाँ पर हम सिंगल फेज विथ न्यूट्रल सप्लाई देंगे, डबल फेज में 2 फेज देंगे और ट्रिपल फेज में हम 3 फेज देंगे. ओके, बट यहाँ जो मैकेनिज्म है, प्रिंसिपल है, जो बॉडी इसके स्ट्रक्चर है, सब वैसे ही सेम होंगे. वाइंडिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी, सिंगल फेज से डबल फेज और ट्रिपल फेज का. ठीक है, तो लेट अस सी हियर द पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर. फर्स्ट, ये जो आउटर पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेटर. ये जो आउटर बॉडी है, ठीक है, इसके जो मेन 2 पार्ट होते हैं, ये स्टेटर हो गया और ये है आपका रोटर. रोटर, ठीक है, मूव इनसाइड द स्टेटर. और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये लॉन्ग जो रॉड पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं शॉफ्ट. ये आपका शॉफ्ट है जो रोटर के साथ फिक्स होता है. ठीक है, इस शॉफ्ट में दोनों साइड आपके बेरिंग लगे होंगे जिससे कम से कम घर्षण हो जब ये रोटर मूव करे तो. ओके, इसके बाद ये आपका हो गया स्टेटर. तो इसका जो आउटर पार्ट है उसको फ्रेम या योक बोलते हैं. सॉरी, फ्रेम या योक. ओके, इसके आउटर पार्ट को फ्रेम या योक बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटर हो गया. ये बेरिंग अब मैंने आपको बता दिया, इधर एक बेरिंग लगी हुई है. और ये आता है कूलिंग पैन विच इज अटैच्ड विद द शाफ्ट ऑफ द रोटर. ये आपका कूलिंग पैन एक लगा होता है बैक साइड में, जो इस रोटर के शाफ्ट पे फिक्स होता है. इसका पर्पज ये है कि अगर मोटर ओवर हीटेड होती है या चलते चलते मोटर गर्म भी हो गया, तो इस रोटर के साथ ये फैन भी रन करेगा तो इस मोटर को कूल करता रहेगा. ओके, कूलिंग करने का वर्क करता है. ठीक है, तो दिस इज द आउटर एंड इंटरनल पार्ट ऑफ द मोटर, इंडक्शन मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर. यहाँ पर ये आपको दिखाया नहीं गया है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है. ये इस स्टेटर की वाइंडिंग की जाती है. मैं हो सकता है कि इसमें एक और वीडियो हो, फोटो हो, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि स्टेटर की वाइंडिंग का कैसे वो किया गया है. ओके, सो दिस इज द इंटरनल एंड आउटर पार्ट ऑफ द. ये जो मोटर है ये वर्क करता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे. ओके, या आप कर सकते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, दोनों आपका इसी में है. फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, सो I tell you about Faraday's law. I already send you PPT on this topic. Faraday's law of induction means first law and second law. Okay, so when I teach you about magnet or electromagnet, okay, magnet बताया था that is a permanent magnet, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जितने भी होते हैं आपके टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं. मीन्स जहाँ पर आपको सप्लाई देने के बाद मैग्नेट की तरह वो डिवाइस वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, सो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से संबंधित फैराडेस साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए, उसको देखते हैं. फर्स्ट लॉ, व्हेनेवर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ changing field, magnetic field or varying magnetic field, and electromotive force is induced. If the conductor circuit is closed, a current is induced, which is called induced current. Means साइंटिस्ट फैराडे ने कहा, हम ये देखेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर यू हैव सपोज आप करिए कि यहाँ पर आपके पास एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड से एक गैल्वेनोमीटर ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है. ठीक है, दिस इज सोलेनॉइड एंड इस सोलेनॉइड मीन्स होता क्या है, एक स्प्रिंग कॉइल. ठीक है, आप एक रॉड के ऊपर कॉपर वायर को टर्न कर दीजिए तो वो स्प्रिंग के फॉर्म में जाता है, दैट इज कॉल्ड सोलेनॉइड. ठीक है, आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सोलेनॉइड कैसा था. और इनके दोनों इनको आप गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दीजिए. अब यहाँ पर एक मैग्नेट होगा क्या, उस समय जब ये आपका
कॉइल है, कॉइल के पास आपने मैग्नेट रख दिया, तब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मीन्स कोई भी मूवमेंट आपका गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। ठीक है, तो फैराडे ने कहा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब तक इनको चेंज नहीं किया जाए, मीन्स आप मैग्नेट को आप जब तक चेंज नहीं करेंगे, इसको इधर उधर नहीं लाएंगे, मीन्स इसको जब तक फ्लक्स न चेंज होगे तब तक इसमें कोई भी आपका मूवमेंट नहीं होगा। आप इस मैग्नेट को आप मूव करिए या इस कॉइल को मूव करिए, जैसे ही आप मूव करेंगे इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा इस कॉइल में। ठीक है, अगर ये क्लोज है तो हमने क्लोज कर दिया गैल्वेनोमीटर से, तो क्लोज है तो ये आपका मूवमेंट होगा, मीन्स उसमें करंट फ्लो करेगा जिसको आपका गैल्वेनोमीटर रीड करेगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर आपका रीड करेगा और रीड करके आपको समझ में आ जाएगा कि इस समय करंट इस कॉइल में जनरेट हो रहा है। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने इस मैग्नेट का इससे किसी भी तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं है, किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंजिंग फ्लक्स पे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो आपका ये मैग्नेट है इसके चारों तरफ इमेजिनरी लाइन फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ओके, अब यहाँ पर जब आपने मैग्नेट को फिक्स कर दिया तो इसके फ्लक्स में ये तो ऐसे इसके फ्लक्स फिक्स है, बट इसके कॉइल में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा। जैसे ही आप इसको मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो ये जो होंगे फ्लक्स क्या होंगे, इस कंडक्टर से कटेंगे। ठीक है, लाएंगे फिक्स अगर कर दिया आपने तो भी उस केस में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं जनरेट होगा जब तक ये फ्लक्स क्या होगा, चेंज ना होता। तो वही कह रहा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब तक इसको आप चेंज नहीं करेंगे और कंडक्टर उसको कट करेगा, चेंज होगा, तभी आपका इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। ओके, ईएमएफ जब जनरेट होगा, अगर ये सर्किट क्लोज है तो आपका करंट फ्लो होगा, और यही सेम प्रिंसिपल आपका इस मोटर में अप्लाई किया गया है। ठीक है, रोटर की वाइंडिंग की गई है, ठीक है, जिसको हम कंडक्टर कर सकते हैं, और उसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं। जैसे हमने इनपुट सप्लाई दिया, अब यहाँ पर आपका है क्या, ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अगर रोटर की बात करें, सपोज एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करें, मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक मैग्नेट है जिसको हमने सप्लाई दिया, और हम यहाँ पर कौन सी सप्लाई की बात करें, डीसी सप्लाई, सॉरी एसी सप्लाई की बात करें, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और जैसे ही आप अल्टरनेटिंग करंट देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर होगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर होगा तो इनके फ्लक्स भी क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको चेंज नहीं करना, ये एन एस था तो अभी एस एन हो जाएगा, फिर हाफ साइकिल के बाद क्या हो जाएगा, ये एन हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो जब ये चेंज होता रहेगा तो इसके पास अगर कोई अदर कॉइल है, ठीक है, तो उसमें भी कुछ न कुछ इफेक्ट होगा, कुछ क्या बहुत इफेक्ट होगा, और जिसके कारण अगर वो क्लोज्ड है तो उसमें भी आपका मीन्स उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और इस ईएमएफ के कारण अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो उसका भी एक फोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये समझिए कि दिस इज द रोटर एंड दिस इज द स्टेटर ऑफ द इंडक्शन मोटर। इसी प्रिंसिपल पे आपका इंडक्शन मोटर वर्क करता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है तो किस पे डिपेंड करेगा, मीन्स अगर हमने क्या एक कॉइल का या एक कंडक्टर स्टेटर में डाल दिया तो हमारा मोटर रन करेगा या नहीं रन करेगा। ठीक है, तो ये जो स्पीड होगा मोटर का या आरपीएम जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पर आपका एक फार्मूला लिखा गया होगा। सेकेंड ला इसी में है फैराडे का मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पाई या डी पाई अपॉन डेल्टा टी या टी टी। चेंजिंग फ्लक्स के आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ओके, और इसी में आपका लिखा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन, जो इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा किस पे करेगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ व्हिच द कॉइल और द magnet is being moved, and the length of the conductor which is perpendicular to the direction of the motion, and finally the resistance of the conductor. So इतने क्वांटिटी पे आपका डिपेंड करेगा क्या,
इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ओके, यहाँ पर एक इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा गया है n dy/dt मीन्स n इज द, हम अभी नेगेटिव साइन की बात नहीं करेंगे, आगे आएगा नेगेटिव साइन। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न अगर अधिक होंगे तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, फ्लक्स चेंजेस ज्यादा हो मीन्स फ्लक्स चेंजेस का मतलब ये हो गया कि जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होते रहें तो भी उसमें आपका क्या है? इंड्यूस्ड करंट ज्यादा होगा। ठीक है, सो एक और इसके आगे पॉइंट है, उसको हम देखते हैं। यस, जो अभी मैंने आपको बताया फैराडेज लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉ के बारे में, तो यहाँ पर हो गया आपका इट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। ईएमएफ जो का माइनस n डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। ठीक है, जो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, दिस इज द लेंज लॉ। तो इसको हम चर्चा करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले देखा फैराडे लॉ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ईएमएफ और करंट अपोजिट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर है क्या कि एक कॉइल है। ठीक है, ओके, लेंज लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसका विरोध करता है या अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मीन्स इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस। ठीक है, किसके कारण? जिसके कारण ये प्रोड्यूस होता है इंड्यूस्ड करंट। तो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट और ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पर जैसे एक हमने किया है कि कॉइल है, ओके, और इसके पास एक मैग्नेट या मैग्नेट कहिए या जो स्टेटर वाइंडिंग है उसमें हमने सप्लाई दिया जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम मानते हैं कि आधा हाफ साइकिल ऐसे होता है, ये प्लस माइनस, तब हम प्लस ला रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? इस कॉइल के चारों तरफ जब हम इस मीन्स वाइंडिंग के पास जब हम इस मैग्नेट को लाते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो इसमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये डायरेक्शन होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन के कारण ये जो आपका एन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पर ये जो आपका कॉइल है इसमें आपका एंटी क्लॉकवाइज फाइंड हुआ, और यहाँ पर जब आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर जो पोल प्रिपेयर होगा दैट इज अ नॉर्थ पोल। ठीक है, ये है, इसको एक वीडियो में बताऊंगा कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका फाइंड करेंगे कि यहाँ पे इस कॉइल में नॉर्थ हो रहा है या साउथ हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स मूव कर रहा है तो इसके कारण यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ, और यहाँ पर भी क्या आपका नॉर्थ पोल है तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे मीन्स विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। ठीक है, अपोज करेंगे तो यहाँ पर आपका हो गया कि ये जो आपका नेगेटिव साइन आया है ये उसी के कारण आया है कि ये क्या कर रहा है? अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? इंड्यूस करें, जिसके कारण ये जनरेट हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ या प्रोड्यूस हुआ है, तो उसका ये अपोज करेगा। ओके, अब सेकेंड देखते हैं क्लॉकवाइज ईएमएफ और करंट यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा केस है जब ये साइकिल आ जाए, मीन्स इस कॉइल से ये मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रहा है, उस केस में क्या होगा? अवे फ्रॉम द कॉइल। तो यहां पर होगा क्या? यहां पर आपका उस समय जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और क्लॉकवाइज जब होगा तो जो पोल प्रिपेयर होगा वो होगा आपका साउथ पोल। ठीक है, और साउथ पोल होगा तो आप एस को समझ के जानेंगे कि हमेशा जो होगा क्लॉकवाइज होगा तो आपका साउथ पोल प्रिपेयर होगा।
अब जब ये साउथ पोल होगा और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये क्या करेगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा, मीन्स इससे दूर जा रहा है तो उसको रोकेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि तुम दूर न जाओ, ठीक है, आकर्षित करेगा कॉल को, इट विल अट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पर दिस इज अ लेंजला, मीन्स आपने पहले वाले में देखा कि अपोज कर रहा है, यहाँ पर ये इससे दूर जा रहा है तो उसको अपने तरफ खींच रहा है, यहाँ पर भी अपोज हुआ, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जो था आपका फॉर्मूला में EMF इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी कहिए और माइनस एन डेल्टा ऐसे बना था पाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, वेयर दिस इज अ फ्लक्स और ये नेगेटिव साइन है आपका क्या है, लेंज लॉ। मीन्स दोनों केस में आपने देखा कि जिसके कारण EMF जनरेट हो रहा है या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करता है। सो दिस इज द लेंज लॉ और हियर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे सेम टॉपिक के साथ। थैंक यू।